हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जाना, जिसमें हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उससे पहले इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे, सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री पढ़ी थी, सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स, उसके बारे में सी की लाइब्रेरीज वगैरह, ये सब कुछ हमने जाना था। अब ये जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जिन पर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, उनको हम किस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमारी रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक पे देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कुछ बुक्स में आपको इसका नाम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको इसका नाम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी मिलेगा। ये सभी नाम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ही हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि हम हमारी रियल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मुझे कॉलेज जाना है और मैं कॉलेज जाने से पहले ये देखूंगी कि मुझे किस व्हीकल से जाना है, तो वो किस व्हीकल से जाना, उसकी डिपेंडेंसी किस कंडीशन पे रहेगी कि आज वेदर कैसा है। तो अगर मैं बोलूं आज वेदर रेनी है, तो मैं किस व्हीकल से जाना पसंद करूंगी? कार से। बट अगर आज वेदर सनी है, तो मैं किस व्हीकल से जाना चाहूंगी? स्कूटी से जाना चाहूंगी, या फिर कॉलेज बस, एक्सेट्रा। सो मैंने जो अभी वर्ड यूज करा, अगर होगा तो ऐसा करेंगे, ये जो वर्ड्स हमारे हैं, ये हमें क्या बताते हैं? अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी किस वजह से है? क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अभी अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरे कॉलेज जाने की किस व्हीकल से जाऊंगी, उसकी कंडीशन क्या हो रही है कि वेदर कैसा होगा। तो अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना चाहूं, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगी वेदर, एक मैंने वेरिएबल बना दिया, वेदर इक्वल्स टू रेनी। तो फिर क्या होना चाहिए? कार से जाना चाहिए। और ये नहीं होता है तो फिर क्या है? वेदर इक्वल्स टू सनी। तो फिर मैं किससे जा रही हूं? स्कूटी से या बस से, जिससे भी। तो ये क्या हो गए हमारे कंडीशंस। इन्हीं के ऊपर, इसी लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इफ स्टेटमेंट। दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा टाइप होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। उसके बाद होता है एल्स इफ लैडर। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट्स। अब अगर मैं इफ स्टेटमेंट्स की बात करूं, इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर। तो यहां पर जब मैंने ये चीज पूछी, वेदर इक्वल्स टू रेनी, तो मैंने उससे पहले क्या बोला था कि अगर मौसम रेनी हुआ तो। अगर का यूज करा मैंने कंडीशन से पहले। वही काम हमारे इफ स्टेटमेंट्स का होता है। हम कंडीशंस लगाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम इस इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखते हैं। सो इफ स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? इफ स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। वो कभी कब होते हैं एग्जीक्यूट? जब हमारी उस पे इंप्लीमेंटेड कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं इफ, जो कि एक की वर्ड है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस में यहां पे लिखते हैं कंडीशन, और फिर उसके बाद यहां पे ब्रेसेस के अंदर होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और जितने भी हम चाहें। इसके बाद यहां पर बाहर स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे। जो हमारी इफ स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इफ एक क्या होता है? कीवर्ड होता है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं। इन ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, इनको एग्जीक्यूट होंगे कभी
जब हमारी यहाँ की कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन डिपेंड ही करता है इस कंडीशन के ट्रू हो जाने पर। मान लो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो उस केस में जो हमारे ये स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कंपाइलर स्किप कर देता है। उसे स्किप करने के बाद कंपाइलर डायरेक्ट इन पर आ जाता है। इफ कंडीशन के ऊपर भी शायद कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, उन्हें एग्जीक्यूट करते करते कंपाइलर इफ स्टेटमेंट पर आता है। इफ स्टेटमेंट पे रीड करने के बाद जब वो कंडीशन रीड करता है, अगर ट्रू होता है तो हमारे इफ के अंदर जितने भी ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इन स्टेटमेंट्स को स्किप करके कंपाइलर सीधे इफ के बाहर आउटसाइड इफ अगर मैं यहां लिख दूं, यहां के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। सो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम के अंदर आपको ये बोलना है कि हमें देखना है कि हमारा जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5, तो मैं चाहती हूं कि मैं वो उसकी वैल्यू 5 है तो हमें प्रिंट करके दिखाए कि जब वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट करके बताए ग्रेटर देन 5, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो प्रिंट करके बताए लेस देन 5। तो उसी के लिए हम इफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार वर्ड्स यूज करे। अगर ये अभी जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बताया था उसे मुझे लिखना हो इफ कंडीशन के थ्रू तो किस तरीके से लिखूंगी, मैं लिखूंगी इफ weather equals to rainy printf car। और अगर मैं बोल रही हूं मुझे फिर से एक कंडीशन चेक करनी तो मैं एक और इफ का यूज कर सकती हूं, इफ weather equals to sunny printf स्कूटी। तो इस तरीके से हम हमारे इफ कंडीशंस बना सकते हैं। अब ये जो हमने अभी सिंटेक्स डिस्कस करा, इसी सिंटेक्स का एक बेसिक फ्लो चार्ट भी होता है। वो फ्लो चार्ट किस तरीके से रन होता है, हमारा एग्जीक्यूशन बताता है प्रोग्राम का। फॉर एग्जाम्पल यहां से कंपाइलर एंटर हुआ है हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर। जैसे ही इफ स्टेटमेंट के अंदर कंपाइलर एंटर होता है यहां पे उसको दिखती है कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और फिर उसके बाद हमारे जो बाकी आउटसाइड इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। बट अगर, और यहां पे हमारा प्रोग्राम एंड होता है, इफ स्टेटमेंट एंड। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स के केस में डायरेक्ट हमारा कंपाइलर कहां चला जाएगा, जो इफ स्टेटमेंट के बाहर के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उस केस में ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और डायरेक्ट हमारा कंट्रोल जो है वो कहां चला जाएगा, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट्स पर। सो इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे वो कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां पे जो इफ कंडीशन लिखी होगी। इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट होता है। अब हमारा अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो भी हमारे आउटसाइड इफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, अगर फॉल्स होती है तो भी इफ के बाहर के स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि अगर हमारी ट्रू हो गई तो सिर्फ अंदर का इफ चलेगा, बाहर का प्रोग्राम का कुछ भी नहीं रन होगा, या फिर फॉल्स हो गई है तो हमारे बाहर के स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। सभी स्टेटमेंट्स हमारे जिस तरीके से लिखे हुए हैं, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर जिस तरीके से रन होने चाहिए थे उसी तरीके से वो रन होते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ देखने वाली चीज एक और है। अगर हमारी इफ कंडीशन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर हमारी इफ कंडीशन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हमें इन ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ
यहाँ पे कंडीशन, ये अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी देखेंगे प्रोग्रामिंग में, कंडीशन, और डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हमने स्टेटमेंट। फाइन। सो अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट लिखना है इफ कंडीशन के अंदर, तो उस केस में हम बिना ब्रेसेस के वो सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी होगी इस कंडीशन के ट्रू होने पर। बट अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं और मैं चाहती हूं वो सभी मल्टीपल स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन डिपेंड करे इफ कंडीशन के ट्रू होने पर, तो मुझे ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको सिंटेक्स के टाइम पर लिखकर बताया है। अगर मैंने इसके बाद बिना ब्रेसेस लगाए एक और स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉलो करेगा इफ की कंडीशन को, बट इसमें स्टेटमेंट 2 जो होगा वो इफ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट 2 रन करेगा। बट अगर हम चाहते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हमें यहां पर ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर इफ कंडीशन में हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन लिखी है, उसके बाद ब्रेसेस के बाद हमने कुछ कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अगर मैंने यहां पर सेमी कॉलन लगा दिया, टर्मिनेटर भी जिसको बोलते हैं हम, अगर मैंने यहां पे सेमी कॉलन या टर्मिनेटर लगा दिया, तो हमारा जो इफ का एग्जीक्यूशन जिस तरीके से होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर लगाने का मतलब ही यही हो जाता है कि हमारा जो इफ कंडीशन है वो खत्म हो चुका है, हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो वहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बाद जितने भी ये स्टेटमेंट्स होंगे वो इफ कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। ये किसी भी प्रकार की सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर देंगे प्रोग्रामिंग के टाइम पर, तो आपको कंपाइलर तो एरर बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बट रन टाइम पर हमारा आउटपुट, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, वो इस तरीके से हमें कंसोल पे शो नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग करते टाइम हम ये सेमीकोलन का यूज कभी भी इफ कंडीशन के लिखने के बाद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब इस पर हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। अब हमारा एक प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमें डिस्प्ले कराना है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इनपुट इफ इट इज नेगेटिव। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक इनपुट लेंगे यूजर से, और अगर वो इनपुट हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है तो ही प्रिंट होना चाहिए योर नंबर इज नेगेटिव। फाइन। तो मैं वो प्रोग्राम बनाती हूं। डायरेक्ट हम #include stdio.h हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देंगे हम यहां पर conio.h। इसके बाद हमारा void main फंक्शन। इसके बाद अब यहां पे हम क्योंकि हमें एक नंबर लेना है इनपुट यूजर से, तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं num नाम का। फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर हमने printf का यूज करा, और यहां पे हम लिख रहे हैं एंटर अ नंबर। फिर हमने scanf का यूज करा, %d एम्परसेंड नंबर। इसके बाद अब यहां पर हमारा रियल काम चालू हुआ है, जो हमारा कंडीशन, यहां तक की तो प्रोग्रामिंग हमें अभी तक आती थी। अब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं इफ नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर 1 मिनट, इफ कोई भी नंबर नेगेटिव कब होता है, जब वो नंबर 0 से कम होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर अगर मैं लगाऊं तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, num लेस देन 0। अगर नंबर मेरा लेस देन 0 है तभी वो नंबर क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। नंबर लेस देन 0, तो यहां पे करे printf %d is a negative number।
और यहाँ पे हम क्लोज करके हमारे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नंबर प्रिंट करा रहे हैं इसलिए। फाइन। और हम एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहां पर, प्रिंट एफ नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी नम क्लोज। और यहाँ पे हमारा गेट सी एच और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो गया। सो मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी एक प्रोग्राम लिख दिया है, और इसमें बेसिकली हुआ क्या है, इसमें हमने सिर्फ इतना बोला है कि हमारे प्रोग्राम में जो भी इनपुट हो, अगर वो इनपुट हमारा नेगेटिव होता है तो प्रिंट करे कि वो नंबर नेगेटिव है। इसके अलावा हमने हमारे नंबर की वैल्यू भी फिर से प्रिंट करा दी है। तो इसका वर्किंग इस तरीके से होगा। सबसे पहले यूजर ने क्या करा, हमको इनपुट दिया नंबर। उस इनपुट को लेने के बाद हमने उस पर एक कंडीशन चेक करी, और वो कंडीशन क्या चेक करी है, क्या नंबर इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है, जो कि क्या है कि हमारा जो परसेंटाइल डी है वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो उस केस में क्या होना चाहिए, इफ ब्लॉक के बाहर आ जाना चाहिए। और ये वाला जो हमारा परसेंटाइल डी जो हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, वो प्रिंट एफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वर्किंग होगा इफ का। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने ये पार्ट क्यों छोड़ दिया है। इसके बाद अगर ये होता है तो भी आउटसाइड इफ के हमारे स्टेटमेंट सॉल्व होंगे, ठीक है, और फॉल्स होने के बाद भी होंगे, और हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने ब्रेसेस का यूज नहीं करा, यहां पर मैंने कहीं भी ब्रेसेस का यूज नहीं करा है। डायरेक्ट इसके बाद एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इसके बाद एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा होता है तो वो सिंगल स्टेटमेंट ही इफ कंडीशन को फॉलो करता है। उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो इफ कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। सो इस केस में यहाँ पे हमारा आउटसाइड इफ स्टेटमेंट क्या हुआ, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट हुआ जो हम नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। सो इसको अगर मैं कंसोल पे देखूं तो किस तरीके से प्रिंट होगा। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है नंबर इक्वल्स टू -8 फॉर एग्जाम्पल, सो -8 जब मैं स्कैनफ में दूंगी उसके बाद वहां पे चेक होगी कंडीशन चेक हुई कि -8 इज लेस देन 0, तो ट्रू हो गई कंडीशन। उस केस में यहाँ पे प्रिंट हो गया -8 इज अ नेगेटिव नंबर। उसके बाद एक और चीज प्रिंट हुई, वो क्या, नंबर इक्वल्स टू -8। बट अगर मैंने यहाँ पे -8 ना देते हुए 2 दिया होता, सो यहां पर जब 2 दिया होता तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी हमारी, क्या 2 इज लेस देन 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से अब हमारे कंसोल पे आंसर क्या प्रिंट होने वाला है, डायरेक्ट नंबर इक्वल्स टू 2। ये वाला हमारा जो प्रिंट एफ है वो रन करेगा। फाइन। बट अगर मैंने यहां पर ये जो इफ कंडीशन लिखी है उसको मैंने यहां पर अगर इधर इस तरीके से मैं लिख रही हूं, इफ num इज लेस देन 0, ब्रेसेस के अंदर मैंने दोनों प्रिंट एफ लिखे होते, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज नेगेटिव, और मैंने एक और प्रिंट एफ लिखा होता, वही वाला जो मैंने यहां लिखा है, नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। तो अब इस केस में हमारा क्या रिजल्ट प्रिंट होता, अगर हमारे दोनों टेस्ट केसेस के नंबर सेम होते तो -8 के लिए तो हमारा आंसर यही प्रिंट होता, -8 इज अ नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू -8। बट अगर 2 के लिए हम देखते जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, उस केस में हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होता, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर ही दोनों स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं अपन ने।
ब्रेसेस का यूज करके। तो ये दोनों 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों ही क्या हो गए, इफ के अंदर आ गए। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और उसके बाद हमारा गेट ch लिखा था। हाँ, बट अगर इन ब्रेसेस के बाद, इस ब्रेसेस के बाद अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा होता और अगर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता और अगर वो प्रिंट स्टेटमेंट होता, तो यहाँ पर हमारे कंसोल पर कुछ वैल्यू या कुछ भी स्टेटमेंट या कोई सा भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन कुछ प्रिंट होता। सो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली हमारे टर्बो C++ में एडिटर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अब हमारी हेडर फाइल्स हम इंक्लूड कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमारी दूसरी हेडर फाइल h, फिर हमारा मेन फंक्शन, और अब मेरा जो क्वेश्चन था, जो हमें उसमें क्या कराना था, अगर हमारा जो इनपुट है वो नेगेटिव नंबर है तो हमें प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज नेगेटिव। और साथ में हमारे उसके बाद हमने इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के बाहर लिखा था हमारा नंबर की वैल्यू। सो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था नम नाम का, और उसके बाद हमने उसकी इनपुट यूजर से लिया था, तो हमने printf का यूज करा था। एंटर अ नंबर, देन मैंने यहां पर एक scanf का यूज करा था, %d %num। अब मैंने यहां पर इफ कंडीशन लिखी थी। सो इफ पैरेंथेसिस के अंदर num इज लेस देन 0, printf %d is a negative number। आप इंटेंडेशन देखिए, मैंने प्रॉपर इंटेंडेशन का ध्यान रखा है और आपको भी रखना है कोड करते टाइम। अगर हम किसी ब्रेसेस के या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें टैप करके लिखना है। पहले ब्रेसेस मेन फंक्शन का आता था, टैप करके हमने लिखा इंट नम, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, स्कैनफ। फिर इफ स्टेटमेंट लिख रहे थे तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो मैंने फिर टैप करके लिखा है, तो वो हमको क्लियरली समझ आएगा। नहीं तो हम अगर सारे स्टेटमेंट एक लाइन में लिख देंगे तो हमें खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सो printf number equals to %d num, यहाँ आएगा \n, और printf में भी हम %d प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ भी आएगा num। फिर उसके बाद हमारा get ch फंक्शन। फाइन, अब हम इसको सेव करते हैं। हमने इसे कंपाइल करा, नो एरर्स, और हमने इसको रन करा। एंटर अ नंबर -8। -8 इज अ नेगेटिव नंबर और नंबर इक्वल्स टू -8। ये दोनों हमारे प्रिंट हो गए, जो इनसाइड इफ भी है स्टेटमेंट और आउटसाइड इफ भी जो स्टेटमेंट लिखा है। बट हमारा जब कंडीशन, जब हमने वैल्यू इनपुट जो दी थी वो 2 ही पॉजिटिव नंबर थी, उस केस में सिर्फ लिखा आया नंबर इक्वल्स टू 2, क्योंकि वो नेगेटिव है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताया था, यहां अगर मैंने लगा दिया होता सेमीकोलन, तो मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर ये कंसीडर करेगा कि यहीं पे इफ स्टेटमेंट क्लोज हो गया है। तो मैं अब इसे कंपाइल करूंगी, नो एरर, क्योंकि मैंने तब भी आपको बताया था सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है। सो मैंने इसे रन करा, एंटर अ नंबर, नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं हम, -8। तो हमारा किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि उसने उसको क्या कंसीडर कर लिया है, -8 जब हमने लिखा कि ये जो नंबर है हमारा, वहां पे इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया है और जो उसके बाद का जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसको हम और क्लियरली कैसे समझेंगे, अगर मैं इनपुट देती हूँ 2, सो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, 2 इज अ नेगेटिव नंबर, जबकि हमारा ये आउटपुट तो आना नहीं था।
अगर हम 2 लिख रहे हैं तो वो नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव लिखा आना नहीं चाहिए था, सिर्फ लिखा आना चाहिए था नंबर इक्वल्स टू 2। बट क्योंकि हमने सेमीकोलन इफ के बाद जो कंडीशन लिखी थी उसके आगे लगा दिया है, तो कंपाइलर ने ये कंसीडर कर लिया है कि इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट यहाँ पर क्लोज हो गया है। इसके बाद के जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स जो हमारे प्रोग्राम में लिखे थे, जो इफ के ट्रू या फॉल्स होने पर उनके एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो उसे वैसे का वैसा ही उसने प्रिंट करा दिया। फाइन, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज हमने जो सीखी थी ब्रेसेस। आप चाहें सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी, ये कोई रूल नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी आप ब्रेसेस का यूज कर सकते हो। तो इसको मैं फिर से कंपाइल करूंगी और रन करूंगी। -8 और मैं वापस रन करके 2 दे रही हूं, नंबर इक्वल्स टू 2। सो आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए तो हमको करना ही है। जैसे कि मैंने आपसे ये डिस्कस करा था कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी इस तरीके से लिख देती यहां पर और यहां पे ब्रेसेस लगाती, अब मैं इसे कंपाइल करती हूं और इसे मैं अब रन करती हूँ। सो अब वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स कब रन करेंगे, जब कंडीशन हमारी इफ स्टेटमेंट की ट्रू होगी। सो -3 अगर करेंगे तो -3 इज अ नेगेटिव नंबर, नंबर इक्वल्स टू -3। बट अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर 3 देंगे तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, इफ कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि वो इफ कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अब मैं चाहती हूं कि यहां पर मैं ये भी प्रिंट करा सकूं, इसे मैं कमेंट कर रही हूं। अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो मैं चाहती हूं ये प्रिंट हो कि नंबर इज योर नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली एक और इफ का यूज कर सकती हूं, इफ num is greater than 0, printf percentile d is a positive number। अब इसे कंपाइल करेंगे और रन करते हैं। सो अगर मैंने माइनस नंबर दिया, -7 फॉर एग्जाम्पल दिया, तो -7 इज अ नेगेटिव नंबर। बट अगर मैंने पॉजिटिव नंबर दिया तो मैंने पॉजिटिव नंबर में 7 दे रही हूं, तो उस केस में लिखा आया 7 इज पॉजिटिव नंबर। इस तरीके से हम अलग अलग इफ कंडीशंस, मल्टीपल इफ कंडीशंस का यूज करके भी हम बहुत सारी प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं।